ईद की नमाज ईदगाह में पढ़िए। ईद की नमाज कहाँ पढ़ना है भाई बोलो? ईदगाह में बड़ा ज़्यादा सवाब है, ईदगाह में नमाज पढ़े। अच्छा, कितने नौजवानों को पते नहीं है कि कब हाथ उठाना है, कब छोड़ना है, कब बहनना है, पते नहीं उसको। लेकिन बेचारा नमाज तो पढ़ता है, अब नमाज हो या ना हो लेकिन पढ़ लेता। पता है ये नहीं है, पता है ये नहीं, पड़ोसी को देख के पढ़ लेता है। कपड़ा मालूम है पूर्णिया में रेडीमेड का रायमंड का कपड़ा है, ये कपड़ा तो बड़ा कीमती है, लेकिन नमाज पढ़ने जा रहा है, बुधवार को पता ही नहीं है, तरकीब नमाज मालूम नहीं है, कब हाथ उठाना है और कब छोड़ना है, कब फिर बांधना है, कब क्या करना पता नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ लेता है। कैसे पढ़ता है? पड़ोसी को देखता है, तो हाथ उठा लो भैया। ईद की नमाज पढ़ने के लिए बड़े बड़े शहरों में देखेंगे उस दिन रिक्शा वाले की खूब कमाई होती है, रिक्शे वाले की खूब कमाई होती है। हाँ, वो पैसेंजर ढोते रहता है। लोग ईदगाह नमाज पढ़ने जाते हैं तो वो लोगों को बिठा के लेके जाता है, छोड़ता है। अब लोग ईदगाह जाते हैं तो अपने साथ में बच्चों को भी लेके जाते हैं, तो बड़ा रश रहता है ईद के दिन। तो एक रिक्शा वाला मुसलमान था बेचारा, पैसेंजर ढोते ढोते देखा कि जमात का टाइम हो गया। अब वो सारे लोग खड़े हो गए, अब काफ़ी लंबी जमात थी। ये बेचारा रिक्शा लेके पहुंचा, देखा कि जमात खड़ी हो गई, तो वो बोला कि हमको भी नमाज पढ़ना। तो रिक्शा एक जगह साइड कर दिया बेचारा। पास में टोपी नहीं थी, एगो पॉलीथिन लिया, सर में रखा, नियत बन के खड़ा हो गया। अब वो लोग ईदगाह जाते हैं, बच्चों को भी लेके जाते हैं साथ में, तो 2 4 5 बच्चा उसके रिक्शा में चढ़ गया। और रिक्शा में भूपू है ये ना, एक बच्चा बजाया भू, ती बोलता रे उतर में, वो बच्चा बजाना छोड़ दिया। फिर ये ऐसे है, फिर एक बच्चा थोड़ी देर फिर बजाया। ये बोलता अभी हम नमाज में हैं, नमाज में नहीं रहते तो हम बता देते। भाई नमाज भेले? अरे बोलो नमाज होते। इसलिए मेरे नौजवानों, नमाज सीखो। सीखना होगा ना भाई, हमको पता नहीं है तो सीखेंगे ना, हम जानेंगे ना। इमाम साहब से पूछेंगे, मुफ्ती साहब से पूछेंगे, मौलाना तनवीर ज़की साहब से पूछेंगे, कारी अब्दुल रशीद साहब से पूछेंगे, मौलाना अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब से पूछेंगे, मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातुहुम से पूछेंगे। भाई हमें नहीं आता तो पूछना ना होगा कि ऐसे ही पढ़ लोगे, ऐसे ही पढ़ लोगे। ईद उल फित्र, रमज़ान के बाद ईद उल फित्र है, ये ईद उल अज़हा है। 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। ज़ायद तकबीरें कितनी है? 6। भाई ज़ायद तकबीरें कितनी है? नमाज सीखो, तौर तरीक़ा सीखो, आदाब नमाज सीखो। तकबीर, अजय इसमें तकबीर पढ़नी है, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर पढ़ते हुए जाना है, तकबीर पढ़ते हुए आना है। और 9वीं ज़िलहिज्जा की फ़जर से लेकर 13वीं ज़िलहिज्जा की असर की नमाज तक, हर नमाज के बाद एक मरतबा ये अय्याम तशरीक़ पढ़ना है, हर नमाज के बाद। या अल्लाह हमारे बच्चों को दीन सीखने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे, आमीन बोले दो। मौजूद सामईन किराम, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है और इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। खाने काबा और कुर्बान जाओ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस धरती पर तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे इब्राहिम मेरा घर बनाओ। और हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम फ़रिश्ते तशरीफ़ लाए और खाने काबा की बुनियाद रखी। अजय खाने काबा कहाँ है भाई? भाई खाने काबा कहाँ है? बोलिए बोलिए, कहाँ है? मक्का में। अल्हम्दुलिल्लाह, खाने काबा मक्का में है। और हज़रत इब्राहीम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, और दोनों बाप, अच्छा बाप भी पैगम्बर है, बेटा भी पैगम्बर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहीम मेरे घर की तामीर करो। बाप मज़दूर बना, मिस्त्री बना, बेटा मज़दूर बना, मसाला बना कर ला कर बाप को देता था, पत्थर उठा कर ला कर देता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा की दीवार जोड़ रहे थे, मसाला बना कर बेटा देता था, बाप पत्थरों की जोड़ाई कर रहे थे। हिजरत का हुक्म हो गया, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना पहुँचे। कई दिन हो गए, अल्लाह ने हुक्म दिया कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
गमगीन बैठे हैं तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, कोई बात है क्या? आप अफसरदा हैं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबियों, मदीना आए हुए कई दिन हो गए, काश मदीने में एक मस्जिद होती, एक अल्लाह का घर होता, जिस घर में हम सब लोग मिलकर अल्लाह की इबादत करते। सुभान अल्लाह बोला। जिस घर में सब हम लोग मिलकर अल्लाह की इबादत करते, काश एक मस्जिद होती, एक अल्लाह का घर होता।